आई थिंक दिल्ली तो मतलब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई थी. आर होल फिल्म इज बेस्ड हियर. तो जो कनेक्ट है इस फिल्म का और जनरली हमारे साथ भी, दिल्ली दिलवालों का शहर है जैसे आपने कहा. यहाँ आके इज ऑलवेज वार्म, यमी, टेस्टी, वो सारे फीलिंग्स और शब्द मेरे दिमाग में आते हैं. और आज हम आप लोगों के लिए स्पेशली रियल एक्चुअल लाइव लॉन्च के कुछ घंटे पहले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम आपको गाना दिखाएंगे तो कोई वीडियो लेके अपलोड ना करे, बिकॉज दिस इज वी वांट टू पुट आउट द फुल प्रॉपर वर्जन फॉर द ऑडियंस. बट ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली हमारे दिल्ली वालों के लिए है. एब्सोल्युटली, दिस इज ब्रांड न्यू. मेरी वीडियो लो, मेरी. वे कमले आ रहा है. इनका वीडियो लेके आप डाल दो. तो वे कमले आ रहा है सिर्फ दिल्ली वालों के लिए. जैसा आलिया ने कहा, ताड़ लो जितना ताड़ना है, देखने की चीज है. बड़ी मेहनत से बनाई है मैडम, नो स्टेरॉइड, ऑल नेचुरल. बनती है तालियां यार, बनती है इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए. एंड बातचीत तो बहुत सारी है जो होती रहेगी. I love you. एक्चुअली हम भी पहली बार ये यूनिट ऐसे देख रहे हैं. यू नो व्हेन वी सी थिंग्स वी सी वेरी रफली, और हम प्रमोशंस में इतना घुस गए हैं. तो sung by the outstanding Arijit Singh and the beautiful Shreya Ghoshal, और हम मतलब we feel so fortunate to be living in a time where our songs can be sung by these stalwarts, so we feel really blessed. अब मैं क्या बोलूं पता नहीं, क्वेश्चन क्या था? Shreya Ghoshal and Pritam Da, we are very blessed and privileged that we have such fine artists collaborating with us on this film. And Karan Johar's movies have always had amazing music, such an integral part of his cinema. मुझे ऐसे टाइप के गाने कम ही अच्छे लगते हैं. मैं वो झुमका गिरा रही टाइप का छपरी हूँ ना वैसे. मुझे ये टाइप के गाने ज्यादा अच्छा लगते हैं. गाड़ी में रूहानी गाने, जैसे वो रूहानी गाना प्ले हो रहा है. अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं, आप गा के सुनाइए. अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. गर्म पानी पिएंगे आप बाद में गाए वार्म अप करके. मेरे को लिरिक्स इतना मतलब आई एम स्टिल. अच्छा, वो सिर्फ वे कमले वाले, सिर्फ वो वाला वे कमले मैं करूँगा तो सब भाग जाएंगे. अच्छा, आफ्टर अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल यू वांट मी टू. अरे श्रेया वाला गुण आप में है. ओए दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे ईगो के हुस्न की ईगो का मसाज करूं. तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं. जानती है कि मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ये जानती है. तेरी आत्मा को मिलती है शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं तेरा झुमका. पहले तो जैसे हम सेट पे आते, करण और रणवीर एक दूसरे के लुक्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं. तो पहले सीन शुरू होने से पहले there's a whole breakdown. Ranveer comes and observes Karan's shoes, his clothes. There's a whole understanding of that. वो कोई भी और सेट पे मैंने होते हुए देखा नहीं है, ना ही होगा, because the appreciation they both have for each other's style is just very special to just the two of them. You are absolutely right. Actually, ये होता ही है. ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल है. दिस इज हाउ वी वार्म अप विद टू ईच अदर. आपको पता है जैसे कॉफी विद करण में आपने सुना ही होगा हमारे वाले एपिसोड में, करण और मैं दो ऐसे मर्द हैं जिनके अंदर एक्चुअली एक दिल्ली की आंटी है. तो सुबह सुबह हाँ करण, Balenciaga का न्यू कलेक्शन है, कैप्सूल कलेक्शन, वेरी नाइस, आई लाइक हाउ यू पेड इट विद द गुच्ची. तो ये चलते रहता है. और फिर once that's out of the way then we can get down. हाँ अरे हाँ काम के लिए आए थे, हाँ काम भी कर लेते हैं, आए तो काम भी कर लेते हैं. 150% on a daily basis. But वो जो एनर्जी थी सेट पे वो हमेशा लाइट और बहुत लाइक मजाकिया था. It was never serious at all. Even in the serious scenes, it was never serious. The thing is, this is probably, in Karan's own words, his most humorous film. So there's a generous amount of humor throughout the film, first half, second half, and because of that, the kind of vibe and energy on set, it was
it was a very young crew, and Karan himself, you know, he's a born entertainer. He's full of beans, always cracking jokes. So it was a very zany, fun. It was. I would wake up and look forward to going on set because it was just so much fun. And really, like I said before, it's like a bunch of friends coming together and working on a movie. It's important to have that vibration, that energy on the set, you know, that fun that you're having whilst making it invariably transfers onto the film. So we hope that you like it and we hope that you laugh a lot. Thank you so much, all the best. Thank you, madam. 12 साल से ये सवाल हमेशा आता ही है. सेट पर प्रैंक्स कौन खेलता था? सबसे ज्यादा प्रैंक्स कोई नहीं करता, काम करने जाते हैं हम लोग वहाँ पे. इतना कोई एक ही प्रैंकस्टर है जो है हमारे मित्र द बॉस अजय देवगन. ही लव्स टू प्ले प्रैंक्स, बट अदर देन हिम आई डोंट थिंक. But nobody plays pranks. I mean, we pull each other's leg and all little bit, but pranks नहीं खेलते. बहुत टाइम बहुत कम है. 12 hours. एक दूसरे का मजाक बहुत मतलब होल सेल में उड़ाते हैं हम लोग. और because we're such good friends, there is very little filter between at least Karan, Alia and myself. And humor is always, you know, there's some tragedy within what you say. So we make the wickedest jokes about each other and have a rip-roaring time when we're making the film on set. Yeah, I definitely had a moment. The first day that I shot with Dharamji, सुबह आए थे, सीन ब्लॉक कर दिया और कैमरा जब मैं ऐसे I was just taking my moment before the scene started. It was a face-to-face with Dharamji, a conversation, and I was just processing the scene, taking my moment before, and somebody said roll camera, and I looked up to begin the performance, and that's when it hit me. I was like, oh my God, it's Dharminder! And I had to very quickly collect myself and perform because action had been called. But I definitely had a moment. It was very, very surreal to be sharing screen space with such a legend of our cinema. Agree. I think for me, just sharing screen space with Dharamji, Shabana ji, Jaya ma'am, you know, having that interaction with them. I was always just observing. बीच में जब कट होता तो मैं देखती थी क्या हो रहा है, what is their process. I remember like special things about Shabana ji. For example, she can just cry at like she's smiling 1 second, she can cry at the drop of her hat. Like there's no preparation or anything that happens. Jaya ma'am would refuse to sit in between shots. 100 chairs used to come for her. She used to be like, no, I'm okay, I'll stand, you know. And Dharamji would literally remember, ये scene के पहले ये हुआ था तो मुझे actually ये होना चाहिए. He would come with all his homework. So just looking at these little traits with each and every one of them, and we've worked with some. Even the rest of the family, the whole cast, the ensemble cast is just fantastic. So I think अगर आप देखोगे तो special हर moment होता है, and we're just very grateful that we've had those moments. Truly, like my experience with Jaya ji and Shabana ji, it was truly special. I'll always cherish it as a memory, the time that I spent with them collaborating on this film. To observe Shabana ji is like, what a great privilege to see it firsthand. We would often discuss how, as a performer, वो पानी की तरह, you know, she's like, you just don't realize when the performance happened. You know, she's just such a natural. And I had a lot of fun with Jaya ji, who plays my dadi in the film. And she loves to poke fun at me and, you know, bully me, and, you know, she loves to actually Jaya ma'am would pull a lot of 80s pranks. बहुत ही चुलबुल, बहुत ही नटखट कैरेक्टर है रॉकी. उसको प्ले करने में बहुत मजा आया ऑनेस्टली. Karan is a great collaborator, so he allows you to improvise a lot. तो मेरे साथ युवराज दुआ थे, जो he was my touchstone and he was helping me create this character. वेस्ट दिल्ली का लौंडा है और वो वेस्ट दिल्लीइज़म्स भर कर डाले हैं हमने इसमें. फिल्म में आपको फिल्म में देख लो, आपको बहुत मजा आएगा. मतलब हंसाने वाला आइटम है. It's going to be a lot of fun. I would really love for you to see and experience this character in the film. क्या बताऊँ सर, मुझे बहुत ही मुश्किल सवाल है. Honestly, I don't know.
which characters fulfilled me the most. Honestly, I'm just grateful that I get to do this, that I get to do what I love to do, that I get opportunities to act and perform in films, collaborate with the finest of artists, and just be a part of this wonderful thing called movie making. That in itself is the greatest blessing. And above and beyond that, whatever you receive, love from people, it's Sone Pe Suhaga, you know. This is what I live for, this is what I was born for, this is my calling, this is my fulfillment, and I hope to continue to create memorable characters in the years to come as well. Thank you. अवार्ड झुमका, अब आप दिल्ली आए हैं और दिल्ली वाले आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आपके लिए हम झुमके लेकर आए हैं. If you allow me on stage, please. प्लानिंग देखो बंदे की. This is for you. Wow, for me, thank you. यश, आपके लिए टाइट हग है एक. अच्छा, ये आलिया के लिए है. ये मेरे लिए है. आप उनको हक दे दो, ये मैं लेके जाता हूँ. तेरी भाभी कितनी खुश होगी. हेलो डीजे, हेलो डीजे. वापस मत मांगना. भाई साहब, हेलो डीजे, आपको घूस दी है इसने. गलत पंगा नहीं लेना चाहिए. मैं भूल गया था आप भी दिल्ली से ही हैं. Oh my God, you're giving बढ़िया झुमका पहनाया जा रहा है. और वो साड़ी कहाँ है? ठीक है, फिर पूरे करेंगे. ऐसे क्या बोलती है पब्लिक? Come on, give it up for him, ladies and gentlemen. सर हम सेल्फी बोल रहे थे, मोमेंट बन गया पूरा. भाई बवाल लग रहा है. अभी गाना पिक कर. लो भाई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए रणवीर सिंह एंड ऑफ कोर्स आलिया भट्ट के लिए. यहाँ पे ऑफ कोर्स फिल्म आएगी, देखने जाएंगे. लेकिन आई नो आप लोगों को पिक्चर्स खींचनी है. व्हाट वील डू इज ऑफ कोर्स वील रिमूव दिस क्विकली.